अपेक्स कॉमर्स एकेडमी की लाइव क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा जारी किया हुआ सेट नंबर 2 लेकर, जो संकाय वाणिज्य और विषय व्यावसायिक अध्ययन का है। तो एक एक करके हम इन सारे क्वेश्चनों का आंसर जानेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आपको कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो उपलब्ध मिलेंगे और मैं कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो भविष्य में भी डालता रहूँगा, जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? प्रबंध एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है, प्रबंध एक सामूहिक प्रक्रिया है, प्रबंध मानवीय प्रयासों से संबंधित है और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है मैक्सिमम यानी कि अधिकतम, न्यूनतम यानी कि मिनिमम, सामान्य यानी कि नॉर्मल और औसत यानी कि एवरेज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अधिकतम। वैज्ञानिक प्रबंध में श्रमिकों के कार्य के घंटों में होती है वृद्धि, कमी, कोई प्रभाव नहीं और औसत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कमी यानी कि डिक्रीज्ड। निम्न में से कौन अस्थायी उपयोगी योजना का प्रकार नहीं है? उद्देश्य, नीतियां, कार्यक्रम और नियम। तो इसका करेक्ट आंसर है कार्यक्रम, प्रोग्राम्स। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। निम्न में से कौन प्रबंध का उद्देश्य है? लाभ अर्जन, संगठन का विकास, नीति निर्धारण और ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर, ये सभी। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर का जन्म ... में हुआ था। जापान, फ्रांस, जर्मनी और यूएसए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूएसए। ... का अर्थ है किसी काम को समय पर पूरा करना, कुशलता, प्रक्रिया, योजना और प्रभावपूर्णता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रभावपूर्णता। प्रबंध एक पेशा है यह कथन है। ये कथन कौन बोले थे? जॉर्ज आर टैरी, हेनरी फ्योल, आरसी डेविस और अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नियोजन है लक्ष्य अभिमुखी, उद्देश्य अभिमुखी, मानसिक प्रक्रिया और ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये सभी। एक अच्छी योजना होती है खर्चीली, समय लेने वाली, संतुलित और संकीर्ण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा संतुलित। केंद्रीयकरण का अर्थ है अधिकार का धारण, अधिकार का वितरण, लाभ केंद्र का निर्माण और नया केंद्र खोलना। तो करेक्ट इसका आंसर होगा अधिकार का धारण। खाली स्थान कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन, क्रियात्मक संगठन और विभागीय संगठन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनौपचारिक संगठन। अनौपचारिक संगठन की दशा में सत्ताएं होती है विकेंद्रित, केंद्रित, सामान्य रूप से वितरित और कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विकेंद्रित। आइए क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कार्य के लिए अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता? गोपनीय कार्य, दैनिक कार्य, साधारण कार्य और सरल कार्य। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गोपनीय कार्य यानी कि सीक्रेट वर्क। नियुक्तिकरण का व्यय नियुक्तिकरण पर किया गया धन है। धन की बर्बादी, अनावश्यक, विनियोजन और इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा विनियोजन यानी कि सी नंबर। आइए 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नियुक्तिकरण है संगठन का भाग, कर्मचारी, प्रबंध का कार्य और ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये सभी। कर्मचारी का प्रशिक्षण है आवश्यक, अनावश्यक, समय की बर्बादी और धन की बर्बादी। तो इसका होगा आवश्यक। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। कर्मचारी के विकास में सम्मिलित नहीं है पदोन्नति, हस्तांतरण, अवकाश ग्रहण और प्रशिक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अवकाश ग्रहण। उत्पादन रेखा पर आधारित सामूहिक क्रिया अंग है आंतरिक संगठन का, प्रभागीय संगठन का, कार्यात्मक संगठन का और स्वयं शासित संगठन का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रभागीय संगठन का। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। नियुक्तिकरण के अंतर्गत चयन किया जाता है निम्न श्रेणी के अधिकारियों का, मध्य श्रेणी के अधिकारियों का, उच्चतम श्रेणी के अधिकारियों का और उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी
यानी कि डी नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कार्य पर प्रशिक्षण की विधि नहीं है? निम्न में से कौन सा कार्य पर प्रशिक्षण की विधि नहीं है? अभिविन्यास प्रशिक्षण, प्रकोष्ठशाला प्रशिक्षण, प्रशिक्षुता प्रशिक्षण और सम्मेलन, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा डी सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 22, मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है भर्ती, चयन, प्रशिक्षण और ये सभी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, पदोन्नति और हस्तांतरण कर्मचारियों की भर्ती के मुख्य खाली स्थान स्रोत हैं आंतरिक, बाह्य, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो इसका होगा करेक्ट आंसर आंतरिक। किसी कर्मचारी को एक कार्य से हटाकर दूसरे कार्य पर लगाना कहलाता है हस्तांतरण, त्याग, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हस्तांतरण। संगठन के जीवन में नियोजन किया जाता है एक बार, दो बार, कभी कभी और निरंतर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा निरंतर। आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, निम्न में से कौन योजना का वह प्रकार है जो प्रतिद्वंदियों की योजनाओं पर ध्यान देने के लिए तैयार किया जाता है? तो उद्देश्य है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है मोर्चाबंदी स्ट्रेटजी और तीसरा ऑप्शन है नियम और नीतियां, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी मोर्चाबंदी स्ट्रेटजी। 27 नंबर क्वेश्चन है, नियुक्तिकरण है नियोजन करना, नियंत्रण करना, निर्देशित करना और व्यक्तियों को कार्य पर लगाना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा व्यक्तियों को कार्य पर लगाना। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोलता है, अफवाहों को बढ़ावा देने वाले संगठन स्वरूप को समझा जाता है केंद्रीकृत संगठन, विकेंद्रीकृत संगठन, अनौपचारिक संगठन और औपचारिक संगठन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनौपचारिक संगठन। अधिकार के भारार्पण का आशय है अधीनस्थों को खाली स्थान का भारार्पण करना, उत्तरदायित्व का, जवाबदेही का, कार्य का और कार्य एवं संबंधित अधिकार का, यानी कि ये डी नंबर करेक्ट लग रहा है, कार्य एवं संबंधित अधिकार का। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखता है, अंतरण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि उत्तरदायित्व के साथ खाली स्थान भी हो, अधिकार, जनशक्ति, प्रोत्साहन और प्रवर्तन, इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा अधिकार। समन्वय स्थापित किया जाता है, 31 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखता है, समन्वय स्थापित किया जाता है, कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश्ड विभागों के मध्य, समूह के मध्य, प्रबंध एवं कर्मचारियों के मध्य और उपरोक्त सभी के मध्य, तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी के मध्य। पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर ... के अंतर्गत आते हैं उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध, निम्न स्तरीय प्रबंध और इनमें से कोई नहीं, तो करेक्ट आंसर होगा निम्न स्तरीय प्रबंध। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या लिखता है, खाली स्थान के अनुसार प्रबंध औपचारिक रूप से समूह में संगठित मनुष्यों से तथा उनके साथ मिलजुल कर काम करने वाले कराने एवं करने की कला है। यह कथन कौन बोला, स्टेलन वेंस, कुंटज एंड ओडोलेन, हेनरी फ्योल और पीटर एफ ड्रकर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कुंटज और ओडोलेन। क्वेश्चन नंबर 34 लिखता है, गलत संगठन या संरचना व्यवसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहां तक कि उसे नष्ट कर देते हैं, यह कथन ... है ड्रकर का, एलन का, टेरी का और टेलर का, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ड्रकर का। उपक्रम में संगठन की स्थापना करता है उच्चतम प्रबंध, मध्य प्रबंध, निम्न प्रबंध और इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा उच्चतम प्रबंध। 36 नंबर क्वेश्चन में लिखता है, संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वृहत योजना जानी जाती है नीति के रूप में, कार्यक्रम के रूप में, उद्देश्य के रूप में और रणनीति के रूप में, तो करेक्ट आंसर होगा कार्यक्रम के रूप में। नियोजन प्रक्रिया का पहला कदम कौन सा है, वैकल्पिक तरीकों का मूल्यांकन करना, उद्देश्यों का निर्धारण करना, कार्य करने के श्रेष्ठतम तरीकों का चयन करना और अनुवर्तन, तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा उद्देश्यों को निर्धारित करना। 38 नंबर क्वेश्चन में लिखता है, खाली स्थान द्वारा प्रबंध का स्तर विस्तार होता है, भारार्पण, केंद्रीयकरण, विकेंद्रीकरण, उपरोक्त सभी, तो करेक्ट आंसर होगा भारार्पण। एक अधीनस्थ को एक ही अधिकारी के आदेश प्राप्त होना चाहिए, इस सिद्धांत को ... के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, आदेश की एकता, निर्देश की एकता, सोपान श्रृंखला, पहल क्षमता, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आदेश की एकता। और क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट क्वेश्चन है आपका इस सेट का, निम्न में से कौन योजना का प्रकार नहीं है, बजट, कार्यविधि, कार्यक्रम और अभिप्रेरण, तो करेक्ट आंसर होगा अभिप्रेरण। तो ये सारा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को
ये अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।